आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो है कर्नाटक के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर, जो कल एक अप्रिय घटना हुई थी उसके बाद की। ये वही गेट नंबर 7 है जिसके बाहर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी, विराट कोहली उस टीम के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो कल चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो होम ग्राउंड है आरसीबी का, वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया था सभी खिलाड़ियों को और ऑफिशियल्स को फैसिलिटेट करने के लिए। बेंगलुरु पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। ये बेंगलुरु पुलिस का कल एक्स का 4 तारीख को, ये एक्स का आप देख सकते हैं, उन्होंने एक ये पोस्ट डाली थी कि आरसीबी स्टेडियम के बाहर कोई भी रोड शो नहीं होगा, रोड्स अवॉइड करें और 3 से 8 तक, मतलब एकदम उस इलाके में एकदम न जाए, विधान सौधा और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास। 30-32 हजार लोगों की कैपेसिटी का स्टेडियम है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। बेंगलुरु पुलिस ने किसी भी ओपन, जो नहीं होता वो खुली बस के ऊपर जो एक रोड शो निकाला जाता है, उसके लिए मना कर दिया था। लेकिन पता नहीं कहां से आरसीबी की, ये देखिए, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उससे एक पोस्ट की गई, आरसीबी विक्ट्री परेड टुडे एट 5 PM। ये देखिए 3:14 की पोस्ट है, 4 तारीख को। इससे पहले आप ये ध्यान से देखें कि 1 बजे खुलने की बेंगलुरु पुलिस ने मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं कहां से उन्होंने ये रोड शो की बात की और उसके बाद वहां जो भीड़ इकट्ठी हुई उसमें 11 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और कई दर्जन लोग घायल हैं। अब इस पे कई सारे सवाल हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति ने 65 करोड़ लोगों को, कुंभ में टोटल 65 करोड़ लोग आए थे ना स्नान करने, और 1 महीने से ज्यादा का जो कार्यक्रम था, कुंभ का जो महासमागम था, वो चला। योगी जी और उनकी पुलिस ने, उनके प्रशासन ने 65 करोड़ लोगों को, सोचिए, मैनेज कर दिया, और कर्नाटका की गवर्नमेंट से 3 लाख लोग मैनेज नहीं हुए और 11 लोगों को अपनी से हाथ धोना पड़ा। इस पे आपका जरा एक ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाए, फिर अगला सवाल आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये जो आईपीएल नाम का तमाशा, इसको टूर्नामेंट तो मैं कहता ही नहीं, इट इज अ वेरी बिग सर्कस तमाशा। इसके पीछे लोग इतने दीवाने मस्ताने हो कि उसके विक्ट्री जुलूस में शामिल होने के लिए जान दे दिए, पहला। अच्छा, मैंने कहा, और दूसरी एक चीज, ये आईपीएल जो है इसका स्टेटस क्या है, मुझे एक बात बताइए भाई। इंटर स्टेट जो टूर्नामेंट होता है, इंटर स्टेट, हर स्टेट की जो टीमें खेलती हैं, तो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट माना जाएगा, यही ना? इट इज अ ग्लोरिफाइड रणजी टूर्नामेंट भाई। वो 3 डे का फॉर्मेट होता है रणजी, ये 2020 का फॉर्मेट है, पर है तो ग्लोरिफाइड रणजी ना, नंबर 1। नंबर 2, बेंगलुरु आरसीबी में, आज मैं इसी वीडियो की जब तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि मैं ये देखूं जरा कि आरसीबी में कितने खिलाड़ी कर्नाटका के हैं। भाई कर्नाटक वाले आरसीबी के टूर्नामेंट जीतने पे इतना खुश हुए कि जान दे दी है ना, 3 लाख इकट्ठे हो गए। मतलब इतनी अपार भयंकर खुशी थी बेंगलुरु वालों को। हे बेंगलुरु जो है
आईपीएल जैसा एक फर्जी टूर्नामेंट जीत गई। तो मैंने कहा पता तो लगाऊं कि आखिर बेंगलुरु की टीम में कितने कन्नडिगा खेलते हैं। तो 8 या 9 ठो तो फिरंग है, फिरंग बांग्लादेश, क्या नाम है, श्रीलंका और यही सब अंग्रेज मिला के 9, और विराट कोहली समेत और हैं 15-16 ठो, जिसमें लोकल कर्नाटका का तो मुश्किल से 1-2 ठो प्लेयर होगा। तो सिर्फ नाम ही तो बंगलुरु है, उस टीम में बंगलुरु नाम के अलावा और क्या है? देश भर से, दुनिया भर से खिलाड़ी खरीद के बंगलुरु नामक एक टीम बना ली, और कर्नाटक के लोग इतने पागल हो गए कि ओ हमारी बंगलुरु की टीम जीत गई। विराट कोहली का बंगलुरु से क्या संबंध है? वो तो दिल्ली का रहने वाला है। तो ये आईपीएल क्रिकेट नाम के तमाशे पे लाखों लोगों का इस तरीके से इकट्ठा हो जाना, और साला एक फर्जी टूर्नामेंट। अरे यार, एक मिनट, सेलिब्रेट करना बनता है अगर अब वर्ल्ड कप जीत के आए। कौन सा आई, क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं, फुटबॉल का वर्ल्ड कप अगर कोई टीम जीत के आए ना, फुटबॉल जिसको 132 देश खेलते हैं, उसका अगर कोई वर्ल्ड कप जीत के आए तो मैं कहूंगा हाँ भैया अचीवमेंट है। एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल लेके आए ना, तब समझ में आएगा हाँ यार अचीवमेंट है, लड़का वर्ल्ड चैंपियनशिप से गोल्ड मेडल लेके आया, ओलंपिक्स से गोल्ड मेडल लेके आया। साला स्टेट लेवल का फर्जी टूर्नामेंट जिसमें नचनिया पदनिया, साला एक एक बॉल फिक्स, इट इज ओनली ए सर्कस। और उस सर्कस पे बेंगलुरु वाले इतने दीवाने मस्ताने। मैं आपको एक और बड़ा मार्मिक किस्सा बताता हूं। जालंधर में एक टूर्नामेंट होता है हॉकी का, बल्टन पार्क में जो एस्ट्रो टर्फ वाला स्टेडियम बना हुआ है जालंधर में। एक बार एक एक्सीडेंट में सुरजीत, बड़े एक नामी प्लेयर हुआ करते थे पंजाब के, आज से करीब 40 साल पहले उनकी एक टूर्नामेंट में डेथ हो गई थी, 35 साल पहले की बात है। साथ में 2 लोग और थे। तो उनकी याद में एक सुरजीत टूर्नामेंट होता है हॉकी का, बल्टन पार्क में हर साल होता है, और नेशनल लेवल की सारी अच्छी हॉकी की, टॉप की हॉकी की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। नन्हे पहलवान, उसका फाइनल मैच हो रहा था हॉकी का, और वो सुरजीत यहीं इसी जालंधर के रहने वाले थे, और यही मिठापुर, आपने गांव देखा, सॉरी मिठापुर नहीं, संसारपुर गांव देखा है ना? उस अकेले गांव ने 10 से ज्यादा ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियंस निकाले हैं। वो जगह है जालंधर। और उस सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में 100 दर्शक नहीं था, 100, जबकि इंडिया का टॉप हू खेल रहा था। जो इंडिया के टॉप के हॉकी प्लेयर थे ना, वो उस टूर्नामेंट में खेल रहे थे। 100 आदमी नहीं आया था हॉकी का वो फाइनल देखने। और उसके 2 दिन बाद उसी बल्टन पार्क में धर्मेंद्र का सी ग्रेड फ्लॉप एक्टर बेटा बॉबी देओल एक कार्यक्रम में आ गया था रात को। पंजाब का कोई सी नहीं, DEF ग्रेड सिंगर आ जाता है ना, तो हमारे देश की जनता ऐसे टूट के पड़ती है जैसे पता नहीं क्या देखने आ गई, पता नहीं कौन सा माइकल जैक्सन आ गया। तो ये तो है हमारे देश में लोगों की मानसिकता। इस एक फर्जी टूर्नामेंट में का विक्ट्री जुलूस निकालने के लिए 3 लाख लोग जो है स्टेडियम पहुंच गए, जिसकी कैपेसिटी 35,000 भी नहीं है। इसी तरह पता नहीं और एक कौन सा टूर्नामेंट जीत के आई थी, तो पता नहीं कितने लाख जो कौन सी सड़क पे, मुंबई में भी इसी तरह इकट्ठे हुए थे, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और उसी मुंबई में 4 साधुओं को लिंच करके मार दिया गया था ना,
हिंदू साधुओं को। तो एक सिंगल आदमी भी सड़क पे नहीं उतरा था पूछने के लिए कि ये 4 साधुओं का दोष क्या था, क्यों मार दिया गया। तो ये है हमारे हमारे हिंदुस्तान में वो कहा गया है ना कि लोगों को खेल तमाशे दिखा के बेवकूफ बनाते रहो, और भारत की वो जनता है जो इन खेल तमाशे सर्कस देख के ही खुश रहने वाली है। उसको असली मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। आज अगर कोई एक मिनट, ये चोपड़ा जो है जेवलिन प्लेयर हमारा नीरज चोपड़ा, जब ये वर्ल्ड से मेडल्स लेके आता है, कितने लोग स्टेशन एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते हैं चोपड़ा को? एक मिनट, ये आपको मैं आपको बताऊं, ये पहलवानों को रिसीव करने, जब पहलवान मेडल लेके आते हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ना 1000 2000 3000 तक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो सारी भीड़ प्रायोजित होती है, कुछ लोग मोटिवेट करके लोगों को वो 4 व्हीलर टेम्पो कर करके उसमें भर भर के लेके आते हैं, वो प्रायोजित भीड़ होती है। ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो भीड़ थी वो स्वतः स्फूर्त थी। तो मेरा पहला जो ऑब्जेक्शन ये है कि हम फालतू के सी ग्रेड खेल तमाशों के, वी हैव क्रिएटेड फॉल्स आइकन्स। वो अरुण शौरी ने जो किताब लिखी थी ना, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, तो वी हैव क्रिएटेड फॉल्स गॉड्स। और ऐसे बॉबी देओल जैसे सी ग्रेड एक्टर्स और क्रिकेट जैसे फर्जी गेम जिसको कुल जमा पूरी दुनिया के सिर्फ 8 या 10 गुलाम देश, रानी एलिजाबेथ के गुलामों के जो गुलाम रहे हैं देश, वो खेलते हैं, और उसके लिए भारत की दुनिया पागल है। ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हमने कल देखा। अच्छा, दूसरा एक पहलू, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, शायद पूछ लीजिए तो मैं कंटिन्यू करूं। बाबा जी, सबसे दुखद पता है क्या था कि बाहर लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और अंदर डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम कर्नाटका और सिद्धारमैया सीएम कर्नाटक मजे ले रहे थे, खुशी से दांत फाड़ रहे थे, दांतरे फाड़ना जिसे कहते हैं ना, दांत छियार रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और विराट कोहली की तारीफ में कसीदे कस रहे थे, और बाहर लोग अपनी जान के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सबसे दुखद पहलू ये है। अब मैं आता हूं जरा अखिलेश यादव का एक ट्वीट। नहीं, एक मैं इस पे एक बात कह दूं, रुकिए। पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया था कि वी डोंट हैव अरेंजमेंट्स एंड वी कैन नॉट मैनेज द क्राउड्स, दिस प्लेस इज नॉट बिग इनफ टू एकोमोडेट सो मेनी पीपल, इसलिए कोई विक्ट्री मार्च नहीं निकलेगा। बिना पुलिस परमिशन के बावजूद आरसीबी ने वो विक्ट्री मार्च निकाला और भ्रामक समाचार फैलाए कि फ्री टिकट्स मिल रहे हैं, गेट नंबर 7 पे ये हो रहा है, वो है, इसलिए सभी लोग टूट के गेट नंबर 7 पे पहुंच गए। और जब पुलिस परमिशन नहीं थी, इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार वहां पहुंचे। जब मेरा एक सवाल है, अच्छा हाँ, आप अखिलेश यादव और कुंभ वाला जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछ लीजिए जरा। हाँ, सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, शायद फेसबुक पोस्ट भी लिखी है। 2 लाइन की पोस्ट है, 2 लाइन की यही पोस्ट है कि बस मतलब बहुत पीड़ादायक और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना। पर यही अखिलेश यादव जो कुंभ में एक छोटी सी घटना हो गई थी, तो पूरी भाजपा की सेंटर से लेकर स्टेट लीडरशिप का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि डीके शिव कुमार इंडिया अलायंस में है उनके मित्र हैं, तो उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन लोगों ने अखिलेश यादव को कमेंट्स में जो आड़े हाथ ले रखा है ना, लोगों, एक बिंदास बनारसी बोल है, उन्होंने लिख दिया कि भगदड़ को ना संभाल पाने के कारण कर्नाटक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ले लेना चाहिए। मतलब लोग अखिलेश यादव को पूरा खींच रहे हैं, उनके पूरे मजे ले रहे हैं।
लेकिन अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति जो कुंभ पे इस्तीफा और पता नहीं क्या क्या सीबीआई जांच की मांग करता है, वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई इस घटना के ऊपर एकदम मौन व्रत कर लेता है। इससे ज्यादा दोहरा चरित्र और क्या हो सकता है? नहीं, मुझे कुंभ की उस घटना का याद है। 45 दिन चला था पूरा कुंभ, और टोटल एक अनुमान है, अनुमान नहीं है बाकी वैज्ञानिक आंकड़े हैं कि उस 45 दिनों में, सुनिए, उस 45 दिनों में 65 करोड़ के आसपास श्रद्धालु प्रयागराज आए और उन्होंने स्नान किया और कुंभ में हिस्सा लिया, भाग लिया। इसके अलावा करोड़ों लोग अयोध्या जी भी गए और करोड़ों लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। 65 करोड़ लोगों की व्यवस्था देखी है योगी आदित्यनाथ जी ने। और एक दिन यदि एक दुर्घटना हो गई तो ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस और अखिलेश यादव पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहा था और नाच नाच के योगी जी का इस्तीफा मांग रहा था। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी कुछ दिन पहले वो अल्लू अर्जुन की कोई फिल्म रिलीज हुई थी, उसके शायद प्रीमियर था या क्या था, उसमें भगदड़ में एक आदमी मरा था। तो उस पर अल्लू अर्जुन के खिलाफ क्यों? क्योंकि फिल्म अल्लू अर्जुन की थी और एक आदमी की भगदड़ में डेथ हुई थी, एक महिला थी शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर करके उसको अरेस्ट किया था। ये कर्नाटका में आरसीबी की विक्ट्री परेड में जो 11 लोग मरे हैं और 33 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पर गेट नंबर 7 पे जो चप्पलों और जूतों का जो आपने वो भंडार दिखाया है, उससे तो लगता है कि ये संख्या और ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए भैया किसके खिलाफ एफआईआर होगी? पहली बात तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के खिलाफ क्यों ना हो, या खुद विराट कोहली और आरसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए एफआईआर कि आपने बिना पुलिस परमिशन के इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी क्यों की और ये आयोजन क्यों कराया? और अखिलेश यादव ने सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हैं? क्यों? क्योंकि अब अपनी सरकार है। कुंभ के टाइम तो सबको सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे जूते चप्पल। तो ये जो दोगलापन है कि, अच्छा, मैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती कि आप सिर्फ 1 लाख लोगों का क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाए। 1 लाख लोगों का। और योगी जी जो कि 65 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहे थे, उन पे आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये भी जो दोहरा चरित्र है ना लोगों का, इसको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। जी, आपने एक चीज पे और ध्यान दिया बाबा जी कि इंडी अलायंस के बाकी जितने सहयोगी दल हैं सारे एकदम चुप हैं। राहुल गांधी ने उनको सिर्फ और सिर्फ योगी जी की आलोचना करनी होती है। अगर यही घटना किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हुई होती तो अब तक आप इंडी अलायंस के नेताओं का नंगा नाच देख रहे होते। तो इस घटना की जितनी अधिक से अधिक निंदा की जाए, की जानी चाहिए। ये और जो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को खोया है इस घटना में, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों को ईश्वर इतना बल प्रदान करे, संबल दे कि वो इस कष्ट की घड़ी में खुद को संभाल सकें। परंतु ये दिस इज मर्डर। वो लोग जिन्होंने बिना पुलिस परमिशन के भी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठे होने दी, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जी बाबा जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी मुद्दे पर किसी अन्य चर्चा में आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।